हाय। आज हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में। तो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, फ्रोजन शोल्डर जिसमें कि कंधा या शोल्डर जॉइंट फ्रीज सा हो जाता है, जाम हो जाता है। और टेक्निकली इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि पर से जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कैप्सूल की प्रॉब्लम होती है। कैप्सूल इन्फ्लेम और थिकन हो जाता है। जो कैप्सूल जो लेयर है, जो कंधे को आसपास एरिया को कवर करके रखता है, तो वो जब बोन से चिपक या अडहेयर कर जाता है, उसके बाद हम जब मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, खास करके एबडक्शन या एक्सटेंशन, तो उसमें वो कैप्सूल खिंचती है और वो पेनफुल होता है काफी। तो ये कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है, ज़्यादा कॉमन है। 40 इयर्स से ज़्यादा एज में ये कॉमन देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है, रोमेटॉइड है, या ऐसे मेटाबॉलिक थायराइड है, मेटाबॉलिक कंडीशंस में ज़्यादा कॉमन देखा गया है। अच्छी बात इसकी ये है कि एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि इवेंचुअली इसको ठीक हो जाना है। कंपेयर करें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की या बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो समय के साथ बढ़ जाते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। लेकिन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बिना किसी इंटरवेंशन के भी इवेंचुअली ठीक हो जाता है। बुरी बात यह है कि इसको 6 महीने से लेकर साल भर या 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है। इस दौरान जब हमारा मूवमेंट कम होता है तो हमारी डेली लाइफ काफी अफेक्ट हो जाती है। तो इनिशियल फेज में जो फ्रीजिंग फेज जिसको कहते हैं, उसमें हमें पेन मैनेजमेंट करना है, जिसके लिए फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और सिकाई बहुत सारी चीजें हैं। इवेंचुअली जब पेन कम हो जाता है, स्टिफनेस रह जाती है और हमारे डेली एक्टिविटीज जैसे कि चोटी बनाना या अंडरगारमेंट्स पहनना या फिर शर्ट पहनना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फंक्शनल लिमिटेशंस करने लगता है क्योंकि कंधा जाम हो चुका है। उस स्टेज में हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन जो हमारी खुलती है और हमारी कैपेसिटी या डेली लिविंग इजी हो सकती है। ये एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमला है, फिजियोथेरेपिस्ट। वो आपको एक एक करके 3-4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताएंगी। ओवर टू डॉक्टर कमला। थैंक्स। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रोजन शोल्डर में हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इनिशियली फ्रोजन शोल्डर में हम 3 प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि होती है पेंडुलम एक्सरसाइजेस, फिंगर लेडर एक्सरसाइजेस और वांड एक्सरसाइजेस। शुरुआत करेंगे हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस से। पेंडुलम एक्सरसाइजेस आपने सीधे खड़े होकर करनी है। आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन कर लेना है। जो आपका फ्रोजन शोल्डर वाला आर्म है उसको फ्री छोड़ना है। अगर कोई ओल्डर पेशेंट है जिसको बैलेंस वगैरह का दिक्कत है, तो वो आप किसी टेबल या किसी चेयर का सपोर्ट ले सकता है दूसरे वाले आर्म से, और जो फ्रोजन शोल्डर वाला आर्म है उसको रिलैक्स छोड़ देना है। अब आपने अपनी जो आर्म है उसको टू एंड फ्रो मूव करते हुए 10 टाइम्स मूव करना है। ऐसे ही हम इन और आउट करेंगे। टू एंड फ्रो मूव करना है जैसे कि हमारा पेंडुलम मूव करता है। नाउ इसी में हम सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे जितना आपसे बन सकता है। ऐसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। ये एक्सरसाइजेस आप 10 रिपीटेशंस करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फिंगर लेडर एक्सरसाइजेस। फिंगर लेडर एक्सरसाइज हम करते क्यों है? फ्रोजन शोल्डर में हमारा जो मूवमेंट हो गया, जैसे कि ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, अबडक्शन मूवमेंट हो गया, ये सब रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इन्हीं को खोलने के लिए हम फिंगर लेडर एक्सरसाइजेस करते हैं। आप घर पे से कैसे कर सकते हो? आपने एक वॉल का सहारा लेना है। आपने फ्लेक्शन रेंज के लिए आपने वॉल के सामने खड़े हो जाओगे। जो आपका फ्रोजन शोल्डर वाला आर्म है उसको निकालोगे बाहर की तरफ और फिंगर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे। आप जहाँ तक आपका दर्द नहीं हो रहा है वहाँ तक आप रेंज ले जा सकते हो। जैसे ही आपका दर्द शुरू हो जाएगा वहाँ पे आप रुक जाओगे और उसको देन थोड़ा सा आप बॉडी लीन करके उसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे। ऐसे इस एक्सरसाइज को आप 5 से 6 बार कर सकते हो स्टार्टिंग में, और कुछ टाइम बाद आप इसको रेपिटेशन आप बढ़ा सकते हो। ऐसे अबडक्शन रेंज के लिए हम क्या करेंगे? अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालेंगे और आपने सामने देखना है। फिंगर्स को हम धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। इसमें भी सेम, जहाँ तक आपका दर्द नहीं हो रहा है वहाँ तक आप ले जा सकते हो। जैसे ही आपका दर्द शुरू होगा आपने उसको रोक देना है और अपनी बॉडी को उस साइड लीन करते हुए आपने अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। इसको भी हम 5 से 6 बार करेंगे शुरुआत में, और फिर आप इसको कुछ दिनों बाद 10 रेपिटेशंस कर सकते हो। अब हम करेंगे वॉन्ड एक्सरसाइजेस। वॉन्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको एक 3 से 4 मीटर की स्टिक ले लेनी है। चाहे तो आप लाइक कोई पीवीसी पैनल या कोई पर्दे का जो डंडा होता है या कोई उड जो 3 से 4 मीटर की हो, आपने वो ले लेनी है। उसके सहारे से हमने वॉन्ड एक्सरसाइजेस करनी है।
वार्म एक्सरसाइज में आपने इस बात का ध्यान देना है, जो आपका अनअफेक्टेड आर्म है जिसमें आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत नहीं है, उससे आपने मूव करना है, और जो फ्रोजन शोल्डर वाला आर्म है उससे बस असिस्ट करना है। जैसे कि अगर हमें फ्लेक्शन रेंज के लिए करना हो तो हमारा जो अफेक्टेड वाला आर्म है, जिसके मेरा राइट हैंड है, उसको हम लास्ट एंड पे रखेंगे, और जो हमारा अनअफेक्टेड वाला आर्म है उससे हम आगे की तरफ इसको पुश करेंगे। ऐसे ही आपने इसको 10 टाइम्स करना है। ये हो गया हमारा फ्लेक्शन रेंज के लिए। अब अबडक्शन रेंज के लिए सेम हमें इस वाले आर्म से बाहर की तरफ इसको लेके जाना है। इसको भी हम 10 टाइम्स करेंगे। अब एक्सटर्नल रेंज के लिए आप इसको अपने जो एल्बो है बोथ उसको फिक्स कर लोगे अपने ट्रंक साइड पे, और बाहर की तरफ इसको पुश करने की कोशिश करोगे। अब हमारा एक लास्ट एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनका जो आर्म है वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, उसको खोलने के लिए आप चाहे टावल का यूज़ कर ले, चाहे वॉन्ड का ही यूज़ कर लेंगे। इसको आप पीछे लेके जाएंगे, जो आपका अफेक्टेड वाला आर्म है उससे इसको नीचे की तरफ पकड़ेंगे, और ऊपर से इसको खींचने की कोशिश करेंगे जितना आपका जा रहा है, और ये आपका मूवमेंट होना चाहिए। ये मेरे को नहीं